अभी मैं मौजूद हूँ मंगोलपुरी के जी ब्लॉक के पार्क में, जहाँ पर सुबह से ही पौधारोपण किया जा रहा है। पूर्व निगम पार्षद ने इस पार्क को स्थानीय लोगों को गोद दिया था और उसके बाद ये पार्क दिन पे दिन हरा भरा होता जा रहा है। इस पार्क के अंदर सबसे खास बात यह है कि इसमें पार्टीशन लगाया हुआ है और आधा पार्क जो है पुरुष के लिए है और आधा पार्क जो है महिलाओं के लिए है। कहीं ना कहीं इस पार्क के अंदर जिस तरीके से अज्ञात लोग बैठते थे और धूम्रपान करते थे, उससे बचने के लिए यह सुविधा उनको दी गई है। और आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से ये एनजीओ लंबे समय से युवाओं को एक संदेश देना चाह रहा है कि जो पौधारोपण है वो कितना महत्वपूर्ण है लोगों के लिए। कहीं ना कहीं जो दूषित वातावरण है, जो हवा है, उससे लोग बीमार हो रहे हैं और इस बीमारी से बचने के लिए हर किसी को एक न एक पौधा लगाना चाहिए। चाहे वो छत पे लगाए या बाहर लगाए, चाहे पार्क में लगाए, लेकिन हर व्यक्ति को एक न एक पौधा अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लगाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, क्योंकि जीवन के अंदर अगर ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है तो हमारा जीवन भी खतरे में आ जाता है। आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, आने वाले युवा पीढ़ी के लिए पौधारोपण कर रहे हैं। इस पौधारोपण से क्या लाभ है आने वाले समय में लोगों के लिए, क्या संदेश देंगे? सबसे पहले लाभ तो ये हमारे समाज के बच्चों के लिए है, जो आने वाली जनरेशन है, क्योंकि माँ बाप हमेशा पैसा कमाते हैं, घर मकान करते हैं उनके लिए, लेकिन हम चाहते हैं हम अपने बच्चों के लिए इतने पेड़ लगाएं कि आने वाले भविष्य में उन्हें ऑक्सीजन की कमी ना हो, क्योंकि पौधे हैं तो वायु है, वायु है तो आयु है। तो हम अपने बच्चों को भी यही कहते हैं। और हर बहन हमारे घरों में पौधे लगाती हैं, जो पहले इन पौधों में दिलचस्पी नहीं देती थी, अब उनको पौधे देते हैं। हर घर में आपको कम से कम 5 से 10 पौधे उनकी छतों पे जरूर मिलेंगे, क्योंकि हम पेड़ तो पार्कों में ही लगा सकते हैं, लेकिन हम छोटे छोटे पौधे भी लगा के वातावरण को बदल सकते हैं अपने घरों में। जिस तरीके से लोग इस जहरीली जो गैस है, जो वायु खत्म होती जा रही है हमारे देश से, इस वजह से बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि आने वाली पीढ़ी, क्या जिस तरीके से आप लोग अभी सहयोग कर रहे हैं एनजीओ का या फिर अपनी मर्जी से पौधे रोपण कर रहे हैं, क्या आने वाली पीढ़ी भी इस काम को आगे बढ़ाएगी? हम करेंगे तो जरूर करेगी वो पीढ़ी भी, और उनको हम सिखा ही रहे हैं, इसीलिए सिखा रहे हैं ताकि ये धरती पे से कभी समाप्त न होए, क्योंकि सिर्फ एकमात्र धरती को चलाने के लिए सिर्फ पौधे पौधे पौधे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम कृष्णा परमार, पूर्व निगम पार्षद, वार्ड नंबर 50 से। क्या कहेंगे, जिस तरीके से पहले आपने जब इस इलाके में जब आप पार्षद थे, उस वक्त आपने निःशुल्क गोद दिया है ये पार्क, और इस पार्क के अंदर हरा भरा जिस तरीके से आप करने में का प्रयास कर रहे थे, क्या कहेंगे इस पर? आज पौधारोपण भी किया है आपने। देखिए, पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़रूरी है पौधों को लगाना, और हमारे जो पर्यावरण है इसको बचा के रखना हमारा बहुत ज़रूरी है। जब 2017 में हम निगम पार्षद बने, तो हमें ये लगा कि भाई जी ब्लॉक के पार्क में काम करने की आवश्यकता है, और मेरा मूल ध्येय यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वृक्षों को यहाँ पर आरोपित करूँ और अपने जो वातावरण है इसको स्वच्छ बनाए। जैसे कि हमने देखा कोरोना काल में भी, जब हमने ऑक्सीजन को खरीद कर करके लोगों को तक पहुँचाया है, तो इस समस्या से बचने के लिए हमें पौधों को आरोपित करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पर्यावरण को बचाना है और स्वच्छ और अच्छे जीवन के लिए हमें पौधों को लगाना है। इस पार्क में मैंने देखा कि युवा हो चाहे महिलाएं हो, सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पौधारोपण किया। उन लोगों के लिए क्या संदेश देंगे जो अभी इससे वंचित हैं और इसकी अहमियत को नहीं समझ पा रहे? देखिए, कई सालों से व्यूम एजुकेशनल जो हमारी सोसाइटी है, वो कई युवा वर्ग जो है, हमारे महिलाएं हैं, मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, सभी दिलो जान से यहाँ पर लगी रहती है, सभी तन मन धन से यहाँ काम करती है। उन्हें किसी चीज़ का लालच नहीं है, उन्हें ये है कि हमारा पार्क अच्छा होना चाहिए, हमें स्वच्छ हवा मिलनी चाहिए, स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए। उनका मूल ध्येय यही है, और उनके साथ मैंने नहीं बनाया इस पार्क को, इन महिलाओं ने, जी ब्लॉक की जो मेरी महिलाएं हैं, मेरी माताएं बहनें हैं, मेरा युवा वर्ग है, इन्होंने सबने मिलकर काम किया है। मेरे इसमें कोई योगदान नहीं है, मेरा बस ये कि मैं इन लोगों के साथ मिलकर खड़ी हूँ और अच्छे के लिए मैं हमेशा खड़ी रहूँ। सर, नाम क्या है? वो नाम। मैं डॉक्टर आर के मिड्ढा, अवंतिका हॉस्पिटल सेक्टर 3 रोहिणी से बोल हूँ। और मेरे को जब परमाल जी का ये संदेश मिला कि ये पौधारोपण का कार्यक्रम हो रहा है इस जन्माष्टमी के अवसर पे और इस सुंदर मौसम में, तो मुझे इनका ये जो प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, और मैं अपने दिल से आया हूँ इसमें कुछ सहयोग भी कर सकूँ और इनको उत्साहित भी कर सकूँ, और इनके इस काम में जितना मैं सहयोग बन पड़े, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मैं कोशिश करूं, जितना कर सकता हूं इसके लिए करूं, ताकि मंगोलपुरी में सारी हरियाली रहे
हर जगह हरियाली ही नज़र आए, ना कि कहीं कूड़े का ढेर नज़र आए। उन लोगों को क्या संदेश देंगे जिस तरीके से लोग पेड़ काटते जा रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारे देश में पेड़ों की कमी होती जा रही है और पेड़ की कटने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। बिल्कुल आपने ये सही क्वेश्चन पूछा। आज के इस युग में इतना पॉल्यूशन है और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पौधों का बहुत बड़ा रोल है। नॉइज़ पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, इस सब में कंट्रोल करने के लिए पौधों का बहुत बड़ा योगदान है। इस योगदान को हम नकार नहीं सकते और हम जितनी जल्दी इसको अच्छी तरह से स्वीकार कर लें और इसको क्रियान्वित करें और इस पे कोशिश करें, तो हमारी ये जो अर्थ है, धरती माँ है, इसका प्रारूप बड़ा सुंदर हो जाएगा और रहने वाले हर प्राणी के लिए, पशु प्राणी, सबके लिए ये बहुत गुणकारी और लाभकारी रहेगा। अगर लोग सबक नहीं लेते हैं, पौधे नहीं लगाते, जिस तरीके से आप लोग वृक्ष रोपण कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हरियाली बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए, अगर लोग इसे भूल जाते और नहीं करते हैं तो क्या असर पड़ेगा उनके जीवन पर? बहुत बड़ी बात पूछी आपने। ये एक बहुत गहरा और सच्चाई का रहस्य है कि अगर पृथ्वी पे जंगल कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, अगर पेड़ और जंगल हम और नहीं लगाएंगे, हरियाली यहाँ की नहीं बढ़ाएंगे, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और आने वाली पीढ़ियाँ हमें माफ़ नहीं करेंगी कि हमने पेड़ नहीं लगाए, पौधे नहीं लगाए और वातावरण का, जलवायु का ध्यान नहीं रखा। तो इसकी सज़ा हमारे आने वाली पीढ़ियों को भुगतनी पड़ेगी और कुछ ना कुछ तो हमें भी भुगतनी पड़ेगी। ये नहीं हम जीवन काल सारा हमारा बिना पेड़ पौधों के निकल जाएगा। बहुत मुश्किल और बहुत असंभव चीज़ है ये। इसके लिए हमें सतत प्रयास करना है और इस पर्यावरण को बचा के रखना है। नाम बताइए। मेरा नाम दीपक कुमार है। व्यूम एजुकेशन सोसाइटी से मैं अध्यक्ष हूँ और ये हम 2013 से कर रहे हैं। बीच में हमारा को काम ये रुक गया था, निगम पार्षद था उसने ये सारा उजाड़ करा दिया था हमारा। उसके बाद हमने ये कोरोना में हमने ये थामा कि इस पार्क को अच्छा बनाना है, तो इसलिए हमने ये एनजीओ बनाई है और इस पार्क को हमने हरा भरा करा है। और हमारे एम है कृष्णा परमाल जी, उन्होंने ये पार्क में निस्वार्थ गोद दिलाया है। तो इस पार्क में हमने खुद जिम्मा उठाया है इस पार्क को ठीक करने का। ये सारे पेड़ पौधे ये सब हमारी एनजीओ लेके आई है और कुछ हमारे साथ माता बहनें जो भी हैं हमारे साथ दिया है जिन्होंने इसको। और यहाँ पर जो भी है अपना कुछ लोग हैं जो इस पार्क को उजाड़ना चाहते हैं। अच्छा, प्रेरणा कहाँ से मिली पौधारोपण की? और जिस तरीके से लंबे समय से हमारे देश के अंदर पौधे जो पेड़ हैं वो कटते जा रहे हैं। कोरोना में जो अपना महामारी चली थी, काफ़ी लोग मरे थे उसमें, उससे पहले कितने पेड़ पौधे काटे गए थे। उसे देख के हमने ये पीड़ा उठाई कि ये पेड़ पौधे हमें लगाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। हर साल हम 1000 पेड़ लगाते हैं हर साल, और आज हमें 4 साल हो गए लगाते लगाते। हर साल 1000 पेड़ लगाते हैं। काफ़ी लोग मरे कोरोना में सांस की बीमारी से। और आपको पता है इस वक्त वायु प्रदूषण की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो बीमार होते जा रहे हैं। उस बीमारी से बचने के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका युवाओं को निभाना चाहिए और अपने देश के अंदर जो जहां रहता है वहां पर एक पौधा ज़रूर लगाए, क्योंकि पौधा लगाने से कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर ऑक्सीजन की जो कमी है वो बढ़ेगा, हमारा देश हरा भरा होगा और जीवन के अंदर खुशहाली आएगी। और हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग इस वायु प्रदूषण से बीमार हो रहे हैं उससे भी लोगों को निजात मिलेगा। आप देख रहे हैं देश हित के एप्लीकेशन को अपलोड करें। मैं अनिल वर्मा, मंगोलपुरी से, दिल्ली।